गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th में जो ट्रायंगल चैप्टर है, त्रिभुज वाला जो पार्ट है, उसमें त्रिभुजों की समरूपता के बारे में आपको सिखाया जाएगा। जब हमने इसे कक्षा 9 में पढ़ा था त्रिभुज, तो वहाँ हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी थी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, और उनके जो 4 कसौटियाँ थी वो भी आपको पढ़ाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में आप जानते हैं। आज हम नया टॉपिक लेके आपके को समझाना चाह रहे हैं कि जो त्रिभुजों की समरूपता है और जिसका संकेत ये लिखा गया है, ये जो त्रिभुज होंगे और अगर वो समरूप होंगे तो वो किस तरह से होंगे, ये आपको बताया जाएगा। इससे पहले कि हम आपको त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बताएं, पहले हम केवल समरूप आकृतियों के बारे में आपको बताएंगे कि समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी आपके आसपास होती हैं या आपने देखी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 रुपये का अगर सिक्का है और ठीक वही उसी साइज का अगर आपके पास दूसरा सिक्का है एक, तो अगर हम इस एक एक सिक्के को दूसरे के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, तो इसको तो कहते हैं हम सर्वांग सम। क्या कहते हैं? सर्वांग सम। लेकिन अगर हम समरूपता की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 1 रुपये का अगर एक रुपये का सिक्का है और आपके पास एक 10 रुपये का सिक्का है, तो आप दोनों सिक्कों की तुलना करेंगे या दोनों सिक्कों को देखेंगे तो लगभग एक जैसे आपको दिख रहे हैं, रूप में एक जैसे हैं, आकार में हो सकता है कि इनमें विचलन है, या विचलन आप देखते हैं कि 1 रुपये का सिक्का 10 के रुपये के सिक्के की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। या समरूप का एक उदाहरण हो लेते हैं कि आपने कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक फ़ोटो खिंचवाई आपने, और फ़ोटो आपको बड़ी पसंद आई। आपने बोला फोटोग्राफर से कि मुझे ये फ़ोटो लार्ज साइज में बना के दीजिए। तो उन्होंने जब ये फ़ोटो आपको बनाई तो आपने देखा कि दोनों फ़ोटो एक जैसी हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। क्योंकि अगर इस छोटे पासपोर्ट को अगर हम बड़े साइज़ की फ़ोटो के अध्यारोपित करेंगे तो कुछ पोर्शन आपको बच जाएगा, लेकिन ये दिखने में लगभग एक जैसी होती हैं। तो ये दोनों उदाहरण जो हैं ये समरूपता के उदाहरण हैं। और अब हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। आपके पास एक त्रिभुज हमने बनाया है यहाँ ABC, और एक त्रिभुज है PQR। अगर हम इस त्रिभुज को PQR के ऊपर अध्यारोपित करने की कोशिश करेंगे तो जो ये त्रिभुज रखेंगे तो इस तरह का आकृति आपको मिलेगी। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है, ये PQ और जो AB है, यहाँ अगर हम इसे ABC त्रिभुज मान लें तो ये समांतर है, और ठीक इसी प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है ये भी एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं एक दूसरे के समरूप होंगे, और इसके लिए आपको दो नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि जो इसके संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण समान है, यदि संगत कोण समान है। और दूसरा है संगत भुजाएं समान है। दूसरा है संगत भुजाएं समान नहीं है, समानुपाती हैं। अब समान नहीं है, समानुपात में। और समानुपात किस तरह से होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखें तो जो पहली जो कंडीशन है इस त्रिभुज में देखेंगे कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई कोण दे रखा है कि कोण ए का मान अगर माना, कोण ए और कोण इसका जो पी है ये दोनों माना 50 अंश के कोण हैं। कोण ए बराबर कोण पी, और दूसरा कोण बी बराबर कोण क्यू। और अगर माना ये समझ लो आप कि ये 60 अंश का कोण दे रखा है, और जो तीसरा कोण है
बी, इसका जो संगत कोण है कोण क्यू, ये आपस में बराबर हैं। और जो तीसरा बचा कोण है कोण सी बराबर कोण आर, जो ये तीसरा कोण है इस दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर है। और अगर इसका मान माना 70 अंश हैं तो ये पहली कंडीशन हुई कि संगत कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के संगत कोण समान हैं या दोनों संगत कोण बराबर है। पहली कंडीशन आप इसको समझ लें कि पहली कंडीशन है समरूपता की। जो दूसरी कंडीशन है, ये भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन समान अनुपात में हैं। और इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि AB की जो संगत भुजा है PQ है और जो BC की संगत भुजा है वो QR है और जो AC की संगत भुजा है वो PR है। अगर हम इनका अनुपात निकालें, अगर AB बटे PQ और फिर दूसरी भुजा जो दूसरी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात निकालें BC बटे QR, और जो तीसरी भुजा है AC और दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा है PR, अगर इनका अनुपात बराबर हो तो ये दो नियम इस पर फिट बैठ रहे हैं। पहला कि संगत कोण बराबर है और दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो अगर ये दो नियम या दो प्रतिबंध इन पर लागू हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये परस्पर समरूप हैं। अब इसको इन भुजाओं को अगर मैं सेंटीमीटर में दिखाऊं आपको, अगर ये कल्पना कीजिए कि AB 2 सेंटीमीटर है, AC 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है और PQ 4 सेंटीमीटर है, ये QR 8 सेंटीमीटर है और PR अगर 6 सेंटीमीटर है, तो अनुपात भी देख लीजिए आप कि जो अनुपात आएगा वो किस तरह से आएगा। AB बटे PQ 2/4 बराबर BC बटे QR 4/8 और AC बटे PR 3/6। और अगर आप इसको हल करेंगे भिन्नों को तो सबका मान 1/2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसको कह सकते हैं हम कि ये भुजाएं समानुपाती हैं। तो जो पहला नियम है वो है कि संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं। इसको मैंने लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर लेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हैं कि संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हों। यहाँ त्रिभुज ABC और PQR में अगर कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, संगत कोण समान है। और दूसरी कंडीशन अगर ये इस पर फिट बैठ रही है कि AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, अगर ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR परस्पर समरूप होंगे। और अब हम त्रिभुजों की समरूपता के जो प्रतिबंध हैं, जिनको हम नियम भी कह सकते हैं और कसौटियाँ भी कह सकते हैं, इन पर आपको 4 जो नियम हैं इनको आपने सीखना है। वहाँ हमने सर्वांग समता के जो 4 नियम पढ़े थे वो पढ़े थे हमने दो भुजाएं उनके बीच का कोण SAS, ASA, दो कोण और उनके बीच की भुजा SSS और RHS, और एक और पढ़ा था AAS। तो यहाँ पर वो नियम और कसौटियों को आप फिलहाल भूल जाएंगे, केवल समरूपता के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो नियम है AAA, यदि त्रिभुजों के संगत कोण समान हों तो त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। तो इसको देख लीजिए कि अगर कोण A बराबर कोण P, कोण Q बराबर कोण B और कोण C बराबर कोण R हों तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और जब ये समरूप होंगे तो हम जानते हैं कि फिर AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR ये भी आपस में समानुपाती होंगे। तो ये पहला नियम है AAA नियम।
दूसरा है डबल ए नियम, लगभग इससे मिलता जुलता है। डबल ए का मतलब अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो नेचुरल है कि जो तीसरा कोण है, स्वाभाविक है कि जो तीसरा कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। अगर दो कोणों का योग बराबर है दो त्रिभुजों में तो स्वतः ही तीसरा कोण भी परस्पर बराबर होगा। तो यहाँ लिखा गया है कि यदि त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हो तो त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। इसको आप चित्र में भी समझ लीजिए कि अगर ये मान के चलें कि कोण ए का मान 60 अंश है और पी का मान भी 60 अंश है, और अगर बी का मान 40 अंश है और यहाँ क्यू का मान भी 40 अंश है, तो स्वतः ही आप देखेंगे कि जो कोण सी है ये 60 और 40 100 तो 80 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर भी आर का मान भी 80 अंश हो जाएगा। तो जो डबल ए वाला नियम है वो ट्रिपल ए और डबल ए लगभग मिलता जुलता है, लेकिन हमने जहाँ तीनों कोणों का मान दे रखा है वहाँ ट्रिपल ए नियम लिखेंगे, क्या हाँ जहाँ केवल दो कोणों को मान दे रखा होगा वहाँ डबल ए नियम रखेंगे। और जो तीसरा नियम और चौथा नियम है ये इनके मैंने चित्र भी बनाए, इसको आप समझ लीजिए एस नियम। इसको आप समरूपता के नियम के अनुसार पढ़ेंगे कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती हों और उन भुजाओं के बीच बनने वाला कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ देखिए आप कि त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज एम एन एल में ए बी बटे एम एन 3/6, इसका मान हो गया 1/2। और अगर दूसरी भुजाएं जो हैं ए सी बटे एम एल ये हो जाएगा 2/4, ये इसका अनुपात भी 1/2 है। तो ये समानुपाती हों, अगर दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हों और उन दो भुजाओं के बीच जो कोण बन रहा है अगर वो दोनों बराबर हों। यहाँ देख रहे हैं आप कि जो यहाँ एक कोण ए का मान 40 अंश है, एम का मान भी 40 अंश है, और ये कोण किन भुजाओं से बने हैं ये भी परस्पर समानुपाती हों, 3/6 और 2/4 ये समानुपाती हैं। तो एस नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चौथा नियम है ट्रिपल एस। अब यहाँ पर ट्रिपल एस नियम जो सर्वांग संगता में तो केवल इतना था कि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पर अब समरूपता के हिसाब से हम अगर इसको पढ़ेंगे तो यदि त्रिभुज की भुजाएं तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पर ये देखेंगे आप कि कोण ए जो भुजा है ए बी बटे एस ओ और बी सी बटे ओ एन और ए सी बटे एस एन, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एस ओ एन दोनों समरूप होंगे। और किस नियम के अनुसार एस 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 नियम के अनुसार ट्रिपल एस के अनुसार। यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि जो समरूपता के जो नियम हमने पढ़े हैं वो अब आपने नोट भी करने हैं और समझने भी हैं। कि पहला नियम हम जान रहे हैं ट्रिपल ए, दूसरा नियम डबल ए, और तीसरा नियम एस ए एस, और चौथा नियम एस 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 नियम। ये जो चार कसौटियाँ हैं इसको समझ लीजिए कि यहाँ भी चार कसौटियाँ थी समरूपता में, और सर्वांग संगता में भी हमने आपको चार कसौटियाँ पढ़ाई, लेकिन ये अलग हैं वो अलग हैं। आप इनको कंपेयर नहीं करेंगे, आप इनको नए सिरे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम समरूपता के बारे में लगभग क्लियर हो गए हैं। फिर मैं नया वीडियो और आपने ये ध्यान देना है कि इस नियम अगर हमने समझ लिए हैं तो 6.3 जो एक्सरसाइज है उसको शुरुआती जो क्वेश्चन है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। आप कोशिश करना, और जब हमें 6.3 पे पहुंचूंगा तब मैं वीडियो में भी आपको बताऊंगा, और आपको इसको वीडियो को देखना है और इसको अगर लाइक भी करेंगे तो थोड़ा सा हमें इसका लाभ मिल सकता है। तो फिलहाल आप देखें, और इसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना के मैं आपको भेजूंगा, आप उसको फेयर कॉपी में भी नोट कर लेंगे। थैंक यू।